इंदौर में मुस्लिम समाजजनों ने सोमवार सुबह 1 माह के रमजान के बाद ईद की विशेष नमाज अदा की, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सदर बाजार की जगह पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोजेदारों से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। दरअसल शहर की मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली की मौजूदगी में अदा की गई। शहर काजी को पारंपरिक जुलूस के रूप में राज मोहल्ला स्थित उनके घर से हिंदू परिवार के द्वारा बग्घी और विशेष गाड़ी में सदर बाजार ईदगाह पर लाया गया और यहां पर शहर काजी ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण करने पर जोर दिया, युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की समझाइश दी। इस मौके पर शहर सहित आसपास से आए मुस्लिम समाजजन शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुस्लिम समाज के साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस महकमे के आला अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जीतू पटवारी ने भी सदर बाजार ईदगाह के बाहर सभी रोजेदारों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने ईद के पर्व को आपसी भाईचारे और प्रेम सद्भाव का पर्व बताया। वहीं आज ईद की नमाज के दौरान वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ कई मुस्लिम समाजजनों ने अपना विरोध भी जाहिर किया, जहां उन्होंने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज में शामिल होकर के अपने तरीके से इस बिल का विरोध जाहिर किया। भाई साहब, एक कौमी एकता की मिसाल हर वर्ष देखने को मिलती है। आपके द्वारा शहर काजी जी को बग्घी में सवार कर लाया जाता है। कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है और क्या उद्देश्य रहता है? ये परंपरा विगत 50 वर्षों से मेरे पिताजी काजी साहब के वालिद साहब याकूब अली साहब के टाइम से ये परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को हम जब तक चालू रहे रखेंगे, जीवित है जब तक रखेंगे। और सब शहरवासियों को भाईचारा से रहना चाहिए, आपस में मेल जोल, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होना चाहिए और अपना वातावरण बिल्कुल साफ रखना चाहिए। भाई शहरवासियों की ईद की मुबारक और सब भाईचारे से रहे, आपस में मिलजुल के रहे और सियासत की बातों में ना आए। त्योहार रहा है, ईद के मायने खुशी के होते हैं जी। और अभी नौजवानों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, जनरल सभी लोग मिलकर इज्तिमाई तौर से। ऐसा नहीं कि किसी एक की जिम्मेदारी, अगर कोई नशा बेच रहा है। और दूसरी ये है कि जो नशे में मुलविस हो चुके हैं उनके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र खुलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पानी की बड़ी कमी हो रही है इंदौर में, तो हम पानी की जितनी हिफाजत कर सकते हैं करें। सफाई के अंदर हम आ ही रहे हैं, इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे कि फिर हम हमारा शहर सफाई में आए। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे शहर की कि पूरे भारत में करीब 4,500 शहर हैं। एक वाहिद शहर इंदौर ऐसा है जो एक हिंदू परिवार शहर काजी को मान सम्मान से ईद की नमाज अदा कराने लाता हो, वो है सरवाड़िया परिवार। और मैं तो नौजवानों से कहूँगा कि ये दुनिया की हकीकत है, अपनी निगाहों को सियासी चश्मे से ना देखें, सामाजिक चश्मे से देखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया। शहर में आज काली पट्टी बांधकर भी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया वक्फ बोर्ड को लेकर के। चलिए सर, भाई साहब, आज रमजान खत्म होने के बाद आज नमाज अदा की गई है। आज त्योहार है, किस तरह से मनाएंगे आज और किस तरह से कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली? देखिए, आपने देखा होगा कि आज जीतू पटवारी जी से लेके सभी कांग्रेस के सभी हमारे हिंदू भाई भी लोग आए थे और दूसरी पार्टी के भी लोग आए थे। तो सब लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है, इंदौर की गंगा जमनी जो तहजीब है इसके हिसाब से सब लोग त्यौहार मनाने के लिए आज मुबारकबाद देने के लिए आए। और जो 30 दिन मुसलमान रोजे रखता है तो उसके इनाम के रूप में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज ईद का दिन मुकर्रर किया। तो सभी लोगों ने हंसी खुशी से मिलजुल कर देश की अमन शांति के लिए दुआएं की और ईद मनाई। शहर काजी साहब ने एक नारा दिया, पानी बचाओ और नशे से अपने इंदौर को बचाओ। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर सभी लोग अमल करेंगे, क्योंकि काजी साहब जो बोलते हैं सभी मुसलमान उन सब चीज़ों पर चलते हैं। पार्षद अनवर कादरी, वार्ड क्रमांक 58। कुछ लोगों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है ईद की नमाज के अंदर, उन्होंने काली पट्टी बांध कर। देखिए,
वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेके जमीयत ने एक आह्वान किया था, जिसको लेके जो जमीयत के लोग हैं और आम लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया। और ये कहीं ना कहीं होना भी चाहिए कि जब वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके अंदर त्रुटियां हैं, और उन त्रुटियों को लेके जो जेपीसी का गठन किया गया था उस जेपीसी की बातों पे अमल नहीं करते हुए ये डायरेक्ट वापस बिल केंद्र में लेकर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे पूरी मुस्लिम समाज में नाराज़गी है, और उस नाराज़गी को लेके जो है मुसलमानों ने आज पट्टी बांध के उसका विरोध किया था। किस तरीके से पूरा विरोध किया गया है? देखिए ये तो क्या है, जमीयत उलमा हिंद जो है ना उसने विरोध किया है, और वो आगे वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ये लोग मिलके जो आगे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसको लोग फॉलो करेंगे, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेके अब आम मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा रोष है। यहाँ पर भी विरोध देखने को मिला है आज? हाँ, आज भी यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों ने पट्टियाँ बांधी थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, तो कहीं ना कहीं विरोध तो है। शहर काजी साहब इस चीज के लिए मना कर चुके हैं कि विरोध नहीं करना है, इसके बावजूद भी विरोध यहाँ देखने को मिला। देखिए क्या होता है कि शहर काजी साहब का, और जैसे आप देखो अब मैंने भी उसका वो नहीं किया था, पर अब जनरली जो चीज़ें हैं तो जो लोगों को समझ में आ रही, तो आम लोग भी आजकल सब चीज़ें देखता है समझता है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में इस बात का डर है कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसको ये नहीं आना चाहिए, और उसको संशोधन करके जिस तरह से पहले था उस तरीके से ही उसको लागू करना चाहिए। आज भारत के मूल आज के दिन आज का जो हमारे इस्लामिक भाइयों का एक पवित्र दिन है, जो भारतवर्ष की मूल परंपरा, प्राचीन सभ्यता और उनके भारतवर्ष की जो पहचान है कि जो भाईचारे में, प्रेम में, मोहब्बत में मिलकर ये देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना, मैं समझता हूँ उसकी पहचान आज ईद मुबारक के रूप में हम सब यहाँ मना रहे हैं। सब हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब ने दुआ की देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारा और देश की जो मूल प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसको कैसे हम संजो कर रखें, मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इस भावना को कैसे जगाएं, इस बात को और ताकत कैसे मिले, इसको लेकर सबने दुआ की। मैंने भी शहर काजी जी को मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूं, देश के भी और मध्य प्रदेश के भी, इंदौर वासियों को भी। मैं मानता हूं कि हम सबके आज एक ही भावना होनी चाहिए कि देश को दुनिया में नंबर 1 ले जाना है, तो प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात को और ताकत से हम सब मिलकर उठाएं। इस भावना से मैं सबको एक तरह से दुआ करे वो, और मैं भी उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी मुस्तैद व्यवस्था की गई है, और ईद जो है अपने आप में सामाजिक समरसता, धार्मिक सौहार्द, धार्मिक समरसता का प्रतीक है, और निश्चित तौर पर बहुत शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। और इंदौर के शांतिपूर्ण अस्तित्व का इससे अच्छा प्रतीक और कुछ नहीं हो सकता। पुलिस की व्यवस्था हर जगह लगी हुई है, पुलिस की पेट्रोल पार्टी है, फिक्स पिकेट्स है, और जगह जगह पर मस्जिदों में, ईदगाहों में, कब्रिस्तानों में भी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा कि हर त्यौहार मनाया जाता है, ये भी त्यौहार मनाया जाएगा। पहले मैं सभी इंदौरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं, और आज के दिन सभी जगहों पर हमारी मजिस्ट्रेट की टीम, पुलिस की टीम शुरू से ही लगी हुई है। सभी से हम लोगों ने पहले भी बातचीत करके भी रखी थी, कम्युनिकेशन में भी है, और प्रॉपर तरीके से ड्यूटी भी लगाई गई। हर जगह लगभग अधिकांश जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्वक नमाज जो है वो संपादित कर दी गई है, और यहाँ पर हम लोग ईदगाह पे सदर बाजार में है, यहाँ पर भी कार्यक्रम जैसे खत्म होने वाला। एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, चूंकि शहर में पिछले दिनों विवाद की स्थिति थी, इसके बाद पुलिस प्रशासन को बड़े देखिए, निश्चित रूप से महू में जो घटना हुई थी उसके बाद हम लोग और ज़्यादा विजिलेंट थे, और उसी का परिणाम है कि सभी जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्वक से इस बार ईद और नमाज संपादित की। रियाज खान की रिपोर्ट।